कबीरदास की साखी यहीं करते हैं, 4 हमने पहले किए हैं, आज हम उसे नेक्स्ट करते हैं। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहणवा बहुरी ने आओ हट। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने उन्हें जो ज्ञान रूपी दीपक भक्ति व प्रेम रूपी तेल से भर कर दिया है, जिसमें कभी न समाप्त होने वाली बत्ती लगी हुई है, जो कभी भी खत्म नहीं होती। अघट मतलब कभी भी खत्म न होने वाली, कभी भी न घटने वाली। और बिसाहुना पूरा किया बिसाहुना बहुरी नाव हट। बिसाहुना का अर्थ होता है क्रय विक्रय, बहुरी बार बार, हट बाजार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि दीपक के प्रकाश से उन्होंने संसार रूपी बाजार में जो क्रय विक्रय करना था उसे उन्होंने सदा के लिए पूरा कर लिया है। बहुरी ना आओ हट, अब उन्हें संसार रूपी बाजार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। जो बाजार की तुलना है वो संसार से की है। तो सच्चे गुरु से जो मिला ज्ञान ही व्यक्ति को सांसारिक जो आवागमन है उसे मुक्त करता है। यहाँ पर कबीरदास जी ने बिल्कुल जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की बात कही है। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवा पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधु ग्रंथ। तो कबीरदास जी कहते हैं भरमी का अर्थ होता है भरम, ईवे का मतलब इसमें, उपरंत का मतलब उभरते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी जो दीपक है, मनुष्य रूपी पतंगा भरमवश उस पर चक्कर काटता रहता है। जो दीपक है वो माया का प्रतीक है, और जो पतंगा है वो मनुष्य का प्रतीक है, कि मनुष्य उस माया पर चक्कर काटता रहता है और अंत में उसमें ही पड़कर नष्ट हो जाता। जैसे एक पतंगा दीपक के इर्द गिर्द घूमता है और वो जलकर वहीं पर नष्ट हो जाता है, लेकिन एक आध मनुष्य को अपने सच्चे गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि गुरु के ज्ञान के प्रभाव से मनुष्य माया के आकर्षण से मुक्त हो जाता है तथा अपना कल्याण करने में सफल हो जाता है। जो पतंगा उसके इर्द गिर्द घूमेगा उसका नष्ट अवश्य नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो जिसके ऊपर गुरु का हाथ होगा वो बच जाएगा, और गुरु का ज्ञान ही माया का प्रभाव समाप्त करने में सक्षम है। कबीर बादल प्रेम का हम परी बरसिया आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भई बरनाई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर रूपी प्रेम का बादल उमड़कर उन पर बरस पड़ा है। वर्षा का अर्थ होता है बरसात, वर्षा, और बनराई वनराशि या वनस्पति। इस प्रेम रस में भीग कर उसकी आत्मा हरी भी अंतरी भीगी आत्मा, और जो उसकी आत्मा है वो उस प्रेम रस बरसने से हरी भरी हो गई है। हरी भरी बनराई की मतलब हरी भरी वनस्पतियों की तरह हो गई है। तो उसकी यहाँ पर कबीरदास के जो कहने का भाव यह है कि उसकी आत्मा आत्म विभोर हो गई है। तो कवि ने यहाँ पर ईश्वर के प्रेम प्रभाव का चित्रण किया है। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्म ना कबीर सुमेरन सार। तो कबीरदास जी कहते हैं हरि नाव का मतलब भगवान का नाम, दूसरा और कर्म ना कर्म। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु की भक्ति और उसका भजन सभी कुछ भगवान के नाम स्मरण के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त संसार में जो कुछ है वह सब दुखों से परिपूर्ण है और दुखों का ही कारण है। अतः साधक को हमेशा अपने मन वचन और कर्म से सिर्फ प्रभु का ही स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं उन्होंने नाम स्मरण पर बल दिया है। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती, तेल घटया बाती बुझी, सोवे गा दिदराती। निर्भय का अर्थ होता है निडर होके, बिना डर के। दीवे दीपक और बाती, जो दीवे में जो बात होती है वो बाती उसको बोलते हैं। तो यहाँ जो बाती है उसको प्राण ले गई, कि वो ही घटती है, हमारे प्राण ही घटते हैं, हमारा जीवन, हमारी जो उम्र है वही घट रही है। तो बाती का अर्थ यहाँ पर है उम्र। तो कबीरदास जी साधक को समझाते हुए कहते हैं कि हे साधक, कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती। जब तक तेरे शरीर रूपी दीपक में प्राण है, बाती है, तब तक निडर होकर तुझे ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि जब तक तेरे इस शरीर रूपी दीपक में जीवन रूपी तेल कम हो जाएगा तो स्वतः ही तेरे प्राण निकल जाएंगे और तेरी बातें बुझ जाएगी और आप मर जाओगे, और आपका मतलब कि भगवान का नाम नहीं ले सकोगे। तो यहाँ भी कवि ने नाम स्मरण पर ही बल दिया है। धन्यवाद।